पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की साइकिल नहीं है जो रीजनरेट कर रही हो। मतलब पाकिस्तान में आप एक हैं जिसने इस तरह की साइकिल बनाई है। बिल्कुल। और आप पैडलिंग करेंगे ना, अगर आपकी रेंज खत्म हो जाती है उसके बाद आप पैडलिंग करते हैं तो पैडलिंग से भी दोबारा चार्ज कर लेगी अपने आप। अच्छा, मतलब अगर हम पैडल से साइकिल चलाते हैं तो बैटरी चार्ज होती रहेगी। ये तो काफी यूनिक फीचर है, ये तो ई साइकिल्स में होता भी नहीं अक्सर। नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। चाहिए। तो बेसिकली हमने एक चिप डिजाइन की है जो चिप वर्क ऐसा करेगी कि इस चिप के अंदर हमने बॉल के अंदर इसको फिट करेंगे बैटरी के साथ कनेक्ट करके। जी। ये रियल टाइम बॉलर का पूरा डेटा मेंटेन करेगी। अब बॉलर का रियल टाइम डेटा क्या होता है कि वो कितनी स्पीड से बॉल कर रहा है, कितनी उसने फास्ट बॉल की अभी तक, कितना उसका स्पिन हो रहा है, कितना उसका स्विंग हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें ये चिप डिटेक्ट करेगी। करेगी। अगर इसको खेला जाए तो बिल्कुल भी ये एक आम बॉल है, लेकिन ये है कि बॉल ही आपको बता देगी कि कितनी स्पीड से। इसके लिए चैट जीपीटी की तरह हमसे बात कर देता हूँ। जी हाँ, चैट जीपीटी की तरह बात करता है वो आपसे, मगर चैट जीपीटी से ज़्यादा फास्ट। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पीछे एक पूरा बहुत बड़ा गेमिंग जोन बनाया गया है। यहाँ पर ई गेम्स के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और बहुत बड़े बड़े जो है मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर। अब मैं तुम्हारे साथ न जाऊंगा डेट पर, तुमने वहां भी माफ हटा लो अजब अंदाज से जन्नत में वो मुंह पे झपकेंगे। अजब अंदाज से जन्नत में वो मुंह पे झपकेंगे, मगर मुन्नाओं को पकड़े हुए मुन्नानियां होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर कराची में और यहाँ पर एक बहुत बड़ा ग्रैंड प्रोग्राम होने जा रहा है जिस टेक्नो फेस्ट के नाम से। यहाँ पर अभी मेरे पीछे बिल्कुल हाफिज़ नईमुर रहमान अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान भी मौजूद हैं। डिजिटली दुनिया का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। यहाँ पर लोगों ने बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। पाकिस्तान के जो टैलेंटेड छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए हैं कि पाकिस्तान में ये टैलेंट भी है। उस टैलेंट को आगे लोगों को दिखाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। आए देखते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट्स ने, यहाँ की पाकिस्तानी अवाम ने, कराची के लोगों ने क्या कुछ बनाया है या क्या कुछ स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, कौन कौन से पाकिस्तानी ब्रांड्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो आए ज़रा एक्सप्लोर करते हैं। जिस तरह हम चैट जीपीटी से बात करते हैं वो इसमें इस तरह इससे बात करेंगे जवाब जी, लेकिन चैट जीपीटी कोई भी वेबसाइट नहीं खोल सकता। ये वेबसाइट खोल सकता है और वो वाला जो है वो वाला मूव हो सकता है। हर उसकी अपनी अपनी फंक्शनैलिटीज है। तो इसको लैपटॉप से कनेक्ट रखना ज़रूरी है। पावर देने के लिए लैपटॉप से कनेक्ट रखना ज़रूरी है। अगर आप इसको एक्सटर्नली रखेंगे फिर आपको एक्सटर्नल सोर्स से बैटरी से पावर देनी पड़ेगी। कोडिंग की हुई है पाइथन की मदद से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो कोडिंग के जरिए ये सब इम्प्लीमेंट हो रहा है। आप इससे कोई भी सवाल पूछे उसका ये जवाब दे देगा। इसके अंदर होम ऑटोमेशन है जिससे कि ये ऑपरेट हो रहा है। लाइक आपने ब्लूटूथ के जरिए बल्ब ऑन ऑफ हो सकता है। मतलब ये एक डिवाइस है जो हार्डवेयर ही क्या काम करता है? हार्डवेयर ही इसका हेड मूव हो सकता है। होम ऑटोमेशन है। होम ऑटोमेशन यानी कि ब्लूटूथ के जरिए मोबाइल पे आप बटन दबाएंगे, बल्ब ऑन बल्ब ऑफ, इस तरीके से। और ये कहाँ से सीखा? ये हमने यूट्यूब वगैरह से। यूट्यूब से? ये देखें कि आप लोग के एक बच्चे ने यूट्यूब से ये सीख कर इतनी बेहतरीन डिवाइस बना दी है, लेकिन आपका कोई विजन होगा कि हाँ मैंने इस तरह की चीज़ बनानी है? मेरे दिमाग में था कि मुझे एक असिस्टेंट बनाना है जो कि हमारे हेल्प करे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक कटी हुई बॉल पड़ी है, तो इस बॉल का क्या मकसद है और ये बनाई है आपने, इसके पीछे क्या मकसद है? यार आप क्रिकेट खेलते हो या फॉलो करते हो क्रिकेट को? जी जी बिल्कुल, खेलते भी है, देखते भी हैं। तो आप कितनी स्पीड से बॉल करते हो? ये तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। अंदाजा क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि इस तरह की कोई आपके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है। डिटेक्टर नहीं है। एक्सेस नहीं है आपके पास। टेक्नोलॉजी है पर एक्सेस नहीं है, और वो जो टेक्नोलॉजी वो $1 मिलियन की है जी। उसको लाना ले जाना ऑपरेट करना बहुत मुश्किल है, उसके लिए ऑपरेटर चाहिए। तो बेसिकली हमने एक चिप डिजाइन की है जो चिप वर्क ऐसा करेगी कि इस चिप के अंदर हमने बॉल के अंदर इसको फिट करेंगे बैटरी के साथ कनेक्ट करके जी। ये रियल टाइम बॉलर का पूरा डेटा मेंटेन करेगी। अब बॉलर का रियल टाइम डेटा क्या होता है कि वो कितनी स्पीड से बॉल कर रहा है, कितनी उसने फास्ट बॉल की अभी तक, कितना उसका स्पिन हो रहा है, कितना उसका स्विंग हो रहा है। अच्छा, ये सारी चीजें ये चिप डिटेक्ट करेगी। इसके अंदर आप इसको सिंपल है, इसको चलाने देगा, ये बॉल के अंदर होगी और ये बॉल जिस तरह एक नॉर्मल बॉल होती है उसी तरह होगी। आपको हाथ में पता चलने चलेगा कि इसके अंदर आपके कोई चिप इंस्टॉल की हुई है, कुछ भी नहीं। अच्छा, ना इससे आपकी बॉल की एरोडायनामिक्स पर कोई फर्क आएगा, ना इसकी फिजिक्स के ऊपर आपको कोई फर्क आएगा, ना इसके वेट के ऊपर कोई फर्क आएगा। अच्छा, इसको यूज करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप इसको जस्ट, इसका अपना वाईफाई बिल्ट इन वाईफाई सिस्टम है, आप इसको अपने वाईफाई के थ्रू देखें तो अभी आप सेटिंग फोन लैपटॉप्स
वगैरह से कनेक्ट कर सकते हैं? आप एट अ टाइम इसको 8 किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कर सकते हो, लैपटॉप हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, कुछ भी हो, इसका अपना बिल्ट इन सिस्टम है सारा। इसको कनेक्ट करने के बाद आप क्या करोगे कि आपके पास ये देखो, आप इसका सिंपल पासवर्ड है 1 to 8 कनेक्ट करोगे, आपके मोबाइल के साथ आपकी डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी। देन आप क्या करोगे, इसका आईपी एड्रेस डालोगे वेब पेज का, तो आपके पास इसका पूरा का पूरा वेब पेज ओपन हो जाएगा। उस वेब पेज पे आप देखो तो आपके पास डिफरेंट चीजें आ रही है। अभी आप देखो तो इसके स्टेटस में लिखा हुआ है वेटिंग फॉर जर्क। वेटिंग फॉर जर्क एक कंडीशन है बेसिकली कि अगर बॉलर एक बॉल हाथ में भी लेके भाग रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई स्पीड होगी, हिला रहा है तो कोई ना कोई उसकी भी मूवमेंट हो रही है, तो ये मूवमेंट डिटेक्ट नहीं करेगा। ये मूवमेंट तभी डिटेक्ट करेगा जब इसके ऊपर 1.8 की फोर्स लगेगी, 1.8 G की फोर्स लगेगी, तभी ये डिटेक्ट करेगा, अदरवाइज ये डिटेक्ट नहीं करेगा। इसके बाद क्या हुआ कि बॉलर ने बॉल तो कर दी, अब बॉलर के बॉल करने के बाद इसकी लाइव स्पीड आ रही है, देखें डिग्री ऑफ स्विंग आ रहा है, कितना उसने स्विंग किया, कितना स्विंग नहीं किया। फिर मैक्सिमम स्पीड, मतलब अभी तक इसने जितनी भी बॉलें की है उसमें इसने आया मैक्सिमम स्पीड कितनी गेन की है, मतलब इसने अभी तक 40 की स्पीड से की है, 100 की स्पीड से की है, 150 की स्पीड से की है, सारा बताएगा। उसी बॉलर का यहाँ पर सेव होता रहेगा, आता रहेगा और सेव होता रहेगा। और जो उसने लास्ट 6 बॉलें की होंगी ना, वो 6 बॉलों का डेटा पूरा का पूरा सेव हो जाएगा। अच्छा, इसमें जो है इसमें ये पूरा बैटरी सिस्टम लगा हुआ है, तो ये बॉल उसी तरह बाउंस भी करेगी? ये सेम एज इट इज काम करेगी जिस तरह अभी ये काम कर रही है जी, नॉर्मल जो एक बॉल होती है उस तरह ये काम जी करेगी। जी। हमने 25 आवर्स इसके साथ बैटिंग करके देखी, मतलब 25 ओवर्स हमने इसके साथ बैटिंग की है जी। अच्छा, जैसे ये चिप अगर अंदर लगी हुई है और इस बॉल से हम खेलते हैं, जाहिर सी बात है शॉट लगता है, इधर गिरती है उधर गिरती है, तो अंदर कोई इशू तो नहीं होगा? देखें, अगर आप इसका वो देखें ना, तो हमने इसको डिजाइन इसलिए किया है कि इसके अंदर मूवमेंट की जगह ना बचे जी, उसी हिसाब से हमने इसके अंदर हॉलो किया, उसी हिसाब से इसको हमने सारा प्लेस करके रखा हुआ है। आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले वक्त में इस बॉल से खेला जाएगा? देखें, डोमेस्टिक और प्रैक्टिस के अंदर तो जरूर खेला जाएगा, क्योंकि हर बंदे को एक शौक होता है जानने का कि भाई कितनी स्पीड से बॉल कर रहा है, और आया कि उसको पता चले कि कितना स्विंग हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो ये इस वजह से पता चलेगा। मतलब अगर इसको खेला जाए तो बिल्कुल भी ये एक आम बॉल है, लेकिन ये है कि ये बॉल ही आपको बता देगी कि कितनी स्पीड से। इसके लिए ना आपको कोई ऑपरेटर चाहिए, खुद एक 7 क्लास का 8 क्लास का बच्चा भी इसको ऑपरेट कर सकता है। इतना सिंपल इंटरफेस और इतना सिंपल कनेक्टिविटी है इसकी। जो प्रोजेक्ट्स मुझे यहाँ पर सामने दिख रहे हैं, ये आपने खुद बनाए? ये मेरी जो कार है ये मैंने खुद बनाई है, ये मेरे दोस्त की कार है, ये इन्होंने ये बनाया। तो ये आपने कैसे बनाई और इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है ये जो हम बना सकते हैं, ये हम फन के लिए और रेसिंग के लिए, जैसे वहाँ पे रोबो रेस हो रही है तो वहाँ पे मैंने ऐसी बनाई थी, ये हमारे लिए फन करने के लिए और रेसिंग करने के लिए काम करती है। कैसे कंट्रोल करते हैं आप इसको? हम मोबाइल से, लैपटॉप से या टैब से या कंप्यूटर से आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं और चला सकते हैं। तो फिर कैसे कनेक्ट करेंगे इसको कनेक्ट हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करेंगे। अच्छा। अब तो काफी छोटे से बच्चे हैं और इतनी बड़ी चीज आपने बना दी। जी थैंक यू। आगे क्या करने का प्लान है? आगे क्या कुछ बनाएंगे? आगे मैं बहुत सारी हेल्पिंग चीजें बनाऊंगा। अल्लाह आपको और कामयाब करे, आप इससे बड़ी बड़ी चीजें बनाएं इंशाल्लाह। आपने क्या बनाया है? मैंने एक यही चैटबॉट बनाया है। क्या चैट जीपीटी की तरह हमसे बात करता देता हूँ। जी हाँ, चैट जीपीटी की तरह बात करता है वो आपसे, मगर चैट जीपीटी से ज़्यादा फास्ट। अच्छा, हाँ, चैट जीपीटी से ज़्यादा फास्ट है वो। उसकी जो इमेज बनाने की जो स्पीड है वो 7.5 इमेज वगैरह भी खुद बना ले? इमेज वगैरह खुद बनाता है। इसका अपना डेटाबेस है, मैंने किसी API की यूज़ नहीं करी। छोटे से बच्चे ने माशाल्लाह से इतनी ग्रेट और बेहतरीन चीज़ बना दी है कि अपना चैटबॉट बना दिया है, जिससे आप नॉर्मली बात कर सकते हैं जिस तरह हमारे लिए चैट जीपीटी, और ये कह रहे हैं कि उससे फास्ट इन्होंने बनाया है। आपने ये पब्लिक कर दिया है या क्या सीन है? पब्लिक मैं भी एक फीचर डालने वाला हूँ जो कि लाइव होगा, यानी कि लाइव चैट कर सकते हो। उसके बाद मैं उसको पब्लिक करूँगा। अच्छा, क्या नाम से पब्लिक करने वाले हैं? Usmanian.ai। आपकी उम्र तो काफी ज्यादा, आप छोटे हैं, इतनी छोटी उम्र में आपने ये चीज बना दी। मतलब कि एक शौक था मेरा कि मैं डेवलपमेंट, मुझे बहुत शौक है डेवलपमेंट वगैरह का, तो मैंने बनाया ये। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पीछे एक पूरा बहुत बड़ा गेमिंग जोन बनाया गया है। यहाँ पर ई गेम्स के बहुत बड़े बड़े टूर्नामेंट्स और बहुत बड़े बड़े जो है मैचेस हो रहे हैं यहाँ पर।
अच्छा, ये बेसिकली ये पूरा एक इवेंट है टेक्नोफेस्ट, तो उसमें दीगर चीज़ें, डिफरेंट चीज़ें, और उसका एक पार्ट ये ई गेमिंग है जिसमें बहुत सारे गेम थे, टेकन था, फीफा था और भी गेम्स हैं। फ्री फायर वगैरह? फ्री फायर भी तो वो सब हो चुके, फिर जो स्क्वाड्स वाले गेम है उसमें स्क्वाड्स है, और जो सोलो के थे उसमें सोलो है। अच्छा। और फिर उसके बाद नॉकआउट्स हुए, फाइनल्स, तो जो जीतेगा उसको विनिंग प्राइज भी मिलेगा। विनिंग प्राइस मिलेगा? बता सकते हैं विनिंग प्राइस क्या होगा? डिपेंड करता है गेम की फीस कितनी है। अब जैसे ये फीफा था, इसकी 4000 फीस है आई थिंक, तो एक बंदे की? हाँ, पर बंदा जी। तो इसकी अराउंड 1,25,000 है विनिंग, 1,25,000। अच्छा, ये आपने साइकिल बनाई है, इसमें क्या नया है, क्या आपने ऐड किया है, इसमें क्या कुछ बनाया? ये मैंने ई साइकिल खुद से सारी डिजाइन की है, सारी इसकी किट कंट्रोलर वगैरह मैंने खुद डिजाइन किया है। आपने खुद डिजाइन? हाँ जी। इसके अंदर जो सबसे बड़ा फीचर मैंने ऐड किया है ना, रीजनरेटिव ब्रेकिंग का। जितनी भी ई व्हीकल्स हैं उनमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि जब आप उनको ब्रेक करते हैं ना, अपना मोमेंटम वो लूज कर देती है। उसके बाद दोबारा आप उसको एक्सेलरेट करेंगे उस स्पीड तक लेके जाने के लिए, ह्यूज अमाउंट ऑफ करंट वो विड्रॉ करती है जी, आपकी रेंज कम हो जाती है जी। इसमें ये है कि आप जब ब्रेकिंग करेंगे ना तो खुद ब खुद करंट बना लेगी। आपकी 60 to 70% जो एनर्जी वेस्ट हो जाती थी ना, उसको ये रिकवर कर लेती है। इससे क्या फायदा हुआ कि आपने कम बैटरी के अंदर ज्यादा रेंज अचीव कर ली। तो अच्छा, ये आपने मतलब मुकम्मल ये ई साइकिल है, इसको अगर आप एक्सीलेट वगैरह सब कर सकते हैं? जी जी बिल्कुल, 50 किलोमीटर पर आवर इसकी टॉप स्पीड है और 2 आवर्स के अंदर 0 to 100 चार्ज होती है। अच्छा। और 2 घंटे चार्ज होने के बाद ये 60 to 70 किलोमीटर पर सिंगल चार्ज करती है। ये चल सकती है ये इतना? अच्छा, इसकी खासियत यही है। बाकी ये मतलब एक मैनुअल साइकिल थी, इसको आपने इलेक्ट्रिक बनाया है इसी तरह? बिल्कुल। और आप पैडलिंग करेंगे ना, अगर आपकी रेंज खत्म हो जाती है उसके बाद आप पैडलिंग करते हैं तो पैडलिंग से भी दोबारा चार्ज कर लेगी अपने आप। अच्छा, मतलब अगर हम पैडल से साइकिल चलाते हैं तो बैटरी चार्ज होती रहेगी? ये तो काफी यूनिक फीचर है, ये तो ई साइकिल्स में होता भी नहीं अक्सर। नहीं होता, किसी में भी नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर कोई इस तरह की साइकिल नहीं है जो रीजनरेट कर रही हो। मतलब पाकिस्तान में आप एक हैं जिसने इस तरह की साइकिल बनाई है? बिल्कुल ऐसा ही है। इसकी वजह से 0.48 यूनिट्स में ये चार्ज होती है 0 to 100 और आपको 60 to 70 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करवाती है। अच्छा जी, अभी मौजूद है मेरा ब्रांड पाकिस्तान में। यहाँ पर ऐसा है कि पाकिस्तानी ब्रांड्स मौजूद है, पाकिस्तानी पानी की बोतल, पाकिस्तानी कोल्ड ड्रिंक्स, पाकिस्तानी मसाले, हर A to Z चीज़ें पाकिस्तानी मौजूद है। ये पाकिस्तानियों के लिए आसानी है कि अगर वो बाहर की प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट करते हैं तो वो उनके लिए ये है कि वो यहाँ की पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स यहाँ पर दिखाई जा रही हैं कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट में, ताकि हम अगर बॉयकॉट करते हैं तो उसके रद्दोबदल हम दूसरी चीज़ें भी जो है ख़रीद सकें जो पाकिस्तानी हो, जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो, ना कि इसराइल को। अच्छा जी, वहाँ पर जो सारे डिजिटल प्रोग्राम हमने देखे, प्रोजेक्ट्स देखे, अभी उससे हम फारिग होकर आ चुके हैं यहाँ पर टेक्नोफेस्ट के ही इवेंट में। यहाँ पर जसारत का एक बहुत बड़ा फैमिली ग्रैंड मुशायरा हो रहा है और यहाँ पर काफ़ी सारे बड़े बड़े शहरों ने जो है शायरियाँ की और अभी भी कर रहे हैं। हम यहाँ पर बैठे हैं, एक माहौल बना हुआ है बहुत बेहतरीन और साथ में चाय चल रही है भाई, माशाल्लाह। तुम्हारे साथ न
से घर वाली नहीं जाती, जरा सी देर को जब घर से घर वाली नहीं जाती, वो बीवी बीवी को भी कहते हैं कि ये साली नहीं जाती। साथ में जी माशाल्लाह गर्मा गर्म चाय चल रही है, अलग ही माहौल बना है माशाल्लाह।